उनके दुख दूर करने का कोई उपाय बताओ। भगवान कहने लगे पाते हैं प्राणी अपने ही पापों का फल पर बश होकर जीवों को जर जर करते हैं सब कोरे ग्राह कर कस को जो जीवों को सताते हैं मिथ्या बोलते हैं वे अपने कर्म के द्वारा दुख उठा रहे हैं। नारद जी बोले प्रभु अवश्य बताओ, उनको ज्ञान नहीं इसलिए बताओ कोई तो उपाय होगा। कल हाँ है उपाय, कल एक उपाय है। कल कौन सा उपाय? कल मृत्यु लोक के स्वर्गलोक भी मिलना दुर्लभ है। कल कौन सा ऐसा उपाय है? कल सत्यनारायण कथा कल कब करना चाहिए, कौन दिन हो, कौन तिथि हो, कितना समय हो, कितना समय हो। तब भगवान कहने लगे नारद जी से जब जी चाहे या कार्य करो सब तिथियाँ उत्तम कहलाती पर भी संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। तिथि कोई सी भी हो इसमें कुछ अधिक बनाओ बिगाड़ नहीं पर क्या धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। सच्ची भावना होना चाहिए। न कोई दिन है, न कोई तिथि, न कोई तारीख है, न कोई समय, लेकिन पूर्णमासी और संक्रांत में ज़्यादा महत्व है। ऐसे भगवान विष्णु ने नारद जी से बताया। उसी समय शाम काल ब्राह्मणों कुटुंब समेत धर्म में तत्पर हो सत्यनारायण की पूजा करे भक्ति से सेवा मन गेहूँ के आटे 60 गुड़ शक्कर डाल कर पंजीवन फिर पंचामृत में शालिग्राम को स्नान करा कर तथा केली की फली ऋतुफल भगवान को 8 नैवेद्य लगावे फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे भक्तों को सबको प्रसाद बांटे। आप अभी प्रसाद पर तथा रात्रि में जागरण कर नित्य गान कर फिर जो कथा सुनने आया है वो भगवान सत्यनारायण सत्यनारायण कहता चला। ऐसा करने से भगवान मनुष्य को पूर्ण करते विशेष करके कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का एक ये छोटा सा उपाय। इतिश्री प्राण रेवा खंड सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। बोल सत्यदेव स्वामी की जय, बोल गंगा मैया की जय हो। सूत जी कहने लगे 88 ऋषियों से 88 ऋषि कथा सुन रहे थे। सूत जी सुना रहे थे। कहाँ सुना रहे थे? नैमिष में सुना रहे थे। ऋषियों से कहने लगे कि काश्यप नामक शतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था एक ब्राह्मण शतानंद जो दुख में समय बिताता था करके भी भिक्षा वृत्ति नीति भर पेट अन्न नहीं पाता था। ऐसा गरीब और दुखी था, भिक्षा मांगता था और इतनी भिक्षा नहीं मिलती थी जो पूरे परिवार का पालन हो सके। लेकिन बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था, बहुत भगवान का चिंतन किया करता था। इसलिए भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। क्या बोले? हे विप्रदेव तुम सत्य कहो, तुम जग के किस झंझट में हो, अनुमान हमें यहाँ होता है, निर्धनता के संकट में हो। हमको मालूम पड़ता आप गरीब और दुखी हैं। ब्राह्मण नहीं बोला। तो फिर भगवान कहने लगे कहने को अपनी दशा हो तो तुम्हें संकोच कहा किंतु भगवान ने कहो करो मत सोचो। हम पूछ रहे हैं बताइए क्या कारण है? बड़े दुखी मालूम पड़ते हो, फटे पुराने कपड़ा पहने हुए हो, अब क्या कारण है? तब बोला मैं जा रहा इस नगरी के पास, अब भिक्षा लाने के लिए है या घोर प्यास। घोर तकलीफ है, घोर दुख है। प्रभु यदि आप दुख दूर करने का उपाय जानत हो तो कृपा करके कहिए। तब भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण का पूजन करो। ब्राह्मण बोला, बूढ़ा ब्राह्मण जो भगवान बूढ़े ब्राह्मण भेष में थे सत्यनारायण कथा सुनो। गरीब ब्राह्मण बोला महाराज कहाँ से सुनने कथा, हमारे पास दौलत नहीं, कथा नहीं सुन पाएंगे। कहने लगे नहीं, जो तुमको भिक्षा में मिल जाए उसी से सत्यनारायण कथा सुनना। इतना करके भगवान अंतर्धान हो गए। वो बेचारा सत्यनारायण सत्यनारायण कहता रहा, भिक्षा मांगने नहीं गया, यही भी जपता रहा। रात्रि भर जपता रहा। प्रातः काल वो पंडित बुला करके संकल्प के भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। जहाँ मांगे भिक्षा नहीं मिल रही थी तहाँ उनको बहुत सी भिक्षा को बेचकर सत्यनारायण स्वामी की सामग्री एकत्र किया। भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। 188 ऋषि भगवान कथा सुन रहे थे। यहाँ पर 88 ऋषि को कौन कथा सुना था? सूत जी सुना रहे थे। इधर तन सूत जी कथा सुना रहे थे और इधर तना जो है सतन कथा को सुनाने के लिए तैयारी हो रही थी पंडित जी। उधर तन भगवान विष्णु नारद जी को कथा सुना रहे थे। नारद जी को कथा सुना रहे थे तो इतने में 88 ऋषि में एक शौनक ऋषि बोल उठे। क्या बोल उठे? हे मुनि कृपाल यह तो कहिए उत्तम व्रत आराधन क्या है? इस कठिन समय में दुख ना आ सक, इस कलयुग में साधन क्या है महाराज? और घोर आगे कलयुग होगा, कौन सा दुख दूर करने का उपाय होगा? महाराज दया करके कहिए। कहने लगे शांत बैठो, मैं वही तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। सूत जी कहने लगे इतनी में एक लकड़हारा अति समित प्यासा घबराया और लकड़ी का बोझ लिए सर पर उनकी ही
बस्ती में आया, सतन बस्ती में पहुंचा, क्या देखता है, जब बस्ती में घुसा तो बड़े लोग दिखाई पड़ा। जब बड़े बड़े धनी लोग दिखाई पड़े तो लकड़हारा सोचा हम कोई पानी नहीं पिलाएंगे क्योंकि बड़े आदमी हमसे बोले भी नहीं। मन में विचार किया, क्या लकड़हारा सोचता है, जो बड़े आदमी छोटों से बोलते हुए सकुचाते हैं वे ईश्वर के अपराधी हैं, नालायक माने जाते हैं। मन में विचार किया, जल नहीं मांगा। मन में विचार करते करते कहाँ पहुँचा, सतन द्वार पहुँच गया। तब क्या देखा, द्वारे द्वारे जो फिरता था, भिक्षा लाने को जो ब्राह्मण, हुई कृपा सत्य नारायण की, धनवान बनाया सो ब्राह्मण, बिगड़ी सब दशा बनी उसकी, उसका सब पूरा काज हुआ। कल के दिन जो था सतानंद, अब सतानंद महाराज हुआ। कल भिक्षा मांग रहा था, आज लकड़हारा में पहुंचा तो बड़ा दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ, कहने लगे यहाँ तो एक सतानंद गरीब ब्राह्मण का मकान रहता था, आज ये सोने का महल बना हुआ है, ये किसने बनवा लिया है। कुबेर की संपत्ति दिखा रही है, सोने का सिंहासन दिखा रहा है, फौज दिखा रही है, पता नहीं किसने मकान बना लिया। यहाँ तो गरीब सतानंद रहते थे। अरे हमको प्यास लगी, हमको इन्हीं के घर जल पीना चाहिए। तो जैसे तैसे डरता डरता वह सतानंद के पास गया, जो भी कुछ था देखा उसने, वह दृष्टि उसे निकलने जैसे दृष्टि डाल देती था। लकड़हारा ने दृष्टि डाला, उधर धन दौलत दिखाई पड़ी। धन दौलत दिखाई पड़ा तो लकड़हारा बड़ा चकित रहेगा, कहने लगे अरे ये तो सतानंद ही बेटी, इतना इनको कहाँ से प्राप्त हो गया। अरे कथा और बोलना वर्जित है, कथा समाप्त होगी तब पूछेंगे इतना धन इनके पास कहाँ से आया। तो लकड़हारा बिगड़ कर कथा सुनने लगा। ये बात सतानंद को नहीं पता था कि मेरे पास इतना धन है, हम सोने के मकान में बैठे हैं, हमारे पास सिंहासन है, या हमारी फौज है। उनको ये पता नहीं था क्योंकि इतनी आत्मा उनकी परमात्मा में लग गई थी। परमात्मा ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, विश्वकर्मा के द्वारा दृष्टि डालती सोने का महल हो गया। भगवान ने आदेश दिया, कुबेर की संपत्ति आ गई, सोने का सिंहासन, फौज हो गई। ये पता नहीं सतन को ये पता, मैं फूस की झोपड़ी में एक कथा सुन रहा हूँ सत्यनारायण जी की। अब बड़ी जोरन से जयकारा बोली गई, कथा समाप्ति, ध्यान से जगे, फिर भी जो है सतन धन दौलत की तरफ नहीं देखा, भगवान सत्यनारायण की तरफ देख रहे थे कि प्रभु हम तो अति गरीब हैं, हम बहुत दुखी हैं, कच्चे मकान में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे विचार कर रहे थे। तल्ला लकड़हारा बोला महाराज ये धन तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ। तब देखा है इतना धन, ये सोने का महल है, कुबेर की संपत्ति, सिंहासन है, फौज है। अब ब्राह्मण चकित रह गया। तो लकड़हारा बोला क्यों महाराज जी कहाँ से धन लाए। तो सतन ने कहा महाराज, सतन ने कहा लकड़हारे से कि सत्यनारायण कथा से हमको प्राप्त हुआ है। कहने का हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। सतानंद ने कहा जो क्लेश जाल से छूट प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान सत्यनारायण का वे करे प्रेम से आराधन। सतयुग में जो फल होता था अत्यंत उग्र तप साधन से, वह कल युग में मिल जाता है इन सत्यदेव के पूजन से। ऐसा सतन ने लकड़हारे को बताया। सतयुग में जो अनेक वर्ष से तपस्या करने फल प्राप्त होता था, त्रेता त्रिविध यज्ञ नर कराएं, त्रेता में यज्ञ करने से फल प्राप्त होता था, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर में जो भगवान पूजन करने से फल प्राप्त होता, कहने कल युग में आज वही सत्यनारायण कथा सुनने से फल प्राप्त होता। इससे सतानंद लकड़हारे को होता है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा आज ही मैं भगवान कथा सुनूंगा, जो आज हमको धन लकड़ी बेचने से मिल जाएगा। ऐसा विशुद्ध संकल्प किए, जब नगर हाट में गया जभी, पहले से दूने दामों में लकड़ी उसकी बिकी सभी। भगवान की कृपा लकड़ी के ऊपर हो गई। जागाम नाम के नगर पहुंचे, जब वहाँ पर गट्ठा उतारे तो गट्ठा धूपचंदन की हो गई। धूपचंदन हो जाएगा लकड़ी गट्टे के दुगनी चौगनी दाम मिली। तब तो बड़ा प्रसन्न होकर के पके की लिखी फली शक्कर घी दूध गेहूँ का आटा सब चीज इकट्ठा करके अपने घर जा करके अपने भाई बहनों को बुलाकर विधिपूर्वक सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। तो व्रत का अवसर लकड़हारा धन पुत्र युक्त हुआ। इस श्लोक में नाना प्रकार के शुभ होकर के अंत समय में भगवान के ही वैकुंठ धाम को चले गए। इतुष्कन प्राणी रेवा खंडी सत्यनारायण के थम। दूसरा देव सत्यदेव स्वामी की बोल, गंगा मैया की जय। सूत जी कहने लगे 88 ऋषियों से कि पहले उल्कामू नाम का बड़ा बुद्धिमान जितेंद्र सत्यवादी राजा हुआ। वह सदा दिलोंतर मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दुग्ध का संतोष का करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर कमलमुखी पतिव्रता रानी थी। वो दोनों भद्रशिला नाम की नदी के किनारे सत्यदेव का व्रत करते थे। इतने में एक साधु होने यहाँ आया। वो बड़ी व्यापार अनेक प्रकार की चीज रहा था। अंतर नाव को नदी के किनारे ठहर कर राजा के संग, राजन किस देवता का पूजन करते हो। राजा ने कहा यह सत्यदेव का पूजन है,
जो प्रेम भक्ति से सुनता है उसके घर में कुछ कमी नहीं, वो मृत्यु लोक से तरता है। राजा